चिंता में लगे हैं किस प्रकार से हमारी पीढ़ी आगे चलेगी, केवल यही चिंता लगी है। लोग ये सोच रहे हैं कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिससे धनोपार्जन हो। नारद जी ने देखा कि हर मां चाहती है हमारा बेटा उन्नति करे, अर्जन करे, लेकिन ये किसी की मां नहीं चाहती कि हमारा बेटा धर्म प्रिय हो जाए। सारा दृश्य जिस समय नारद जी ने देखा तो नारद जी के मन में चिंता हो गई। नारद जी ने सोचा कि कलयुग का आगमन हो चुका है। अगर धराधाम में भगवान का गुणानुवाद लोगों के द्वारा नहीं गाया जाएगा, भगवान की गाथा को नहीं सुना जाएगा, तो लोगों का कल्याण कैसे होगा। नारद जी के मन में चिंता है। बाबा तुलसीदास जी ने बताया है कि कुछ ही ऐसे भक्त हुए भगवान के जो संत कहलाए। संत तो बहुत हुए, लेकिन महत्वपूर्ण संत कुछ ही हुए। जैसे पहले संत नारद जी, सर्वप्रथम नारद जी पहले संत हैं। लिखा बाबा तुलसीदास जी ने, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। ये नारद जी पहले संत हैं। संत की पदवी नारद जी को दी गई है। और भी संत कहे जा सकते थे। रामचरितमानस में तो जाने कितने संतों का बखान आया है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि फलाने संत थे। कहीं पर मुनि आया है, कहीं मुनिवर आया है, कहीं बाबा जी आया है, लेकिन नारद जी के आगे संत लिखा है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। दूसरे संत कौन है? अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बाबा तुलसीदास जी ने गा दिया कि दूसरे संत कौन है? बोले हनुमान जी महाराज। और संत कौन है? बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहु विधि सब संता। बाबा ने लिखा कि जो भगवान की कथा सुनता है, चाहे राम की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, जो कथा का रसपान करता है, जो कथा का रसपान कराता है, कहानी सुनई बहु विधि सब संता। देखो, देवताओं की पूजा करने के लिए हमें देवता ही बनना पड़ता है। अगर हम स्वयं देवता नहीं बनेंगे तो भगवान की आराधना हम कर नहीं पाएंगे। नारद जी के मन में चिंता हो गई। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि इस मृत लोक में जब लोगों के द्वारा भजन नहीं किया जाएगा, लोगों के द्वारा भगवान की गाथा को नहीं सुना जाएगा, लोगों का कल्याण कैसे होगा। नारद जी के मन में चिंता हुई। सो नारद जी बीड़ा बजाते हुए भगवान का गुणानुवाद करते हुए गोलोक धाम गए हैं। और गोलोक धाम जाकर के राधा रानी को देखा। राधा रानी विद्यमान है। राधा रानी की लंबे लंबे मंत्रों से नारद जी स्तुति करने लगे। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद माते जगतो खिलस्य
मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बस। जन्म जन्म मोरी जियो वृंदावन को। नारद जी जब राधा रानी की लंबे लंबे मंत्रों से स्तुति गाने लगे, सो नारद जी कहने लगे मैया के लंबे लंबे मंत्रों से स्तुति गाने। राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली, भाई यही कारण आगमन तुम्हारा। अरे नारद बाबा काय के लिए आए हो? लंबे लंबे मंत्रों से काय हमारी स्तुति गा रहे हो? नारद जी कहने लगे मैया हम मृतलोक में गए थे, भ्रमण करने के लिए हम देखने ये गए थे कि लोगों को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। लेकिन भैया जिस समय मेरा मृत लोक में पदार्पण हुआ तो मैंने जाकर के देखा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। इतना ही नहीं भैया, जिसको भी देख रहा हूं केवल पेट भरने की चिंता लगी है, धनोपार्जन करने की चिंता लगी है। किसी के पास में आधी घड़ी का समय नहीं मिल पा रहा है। लोगों के द्वारा भगवान का भजन नहीं किया जा रहा है। और इस कलिकाल में अगर भजन नहीं गाया जाएगा, भगवान की कथा नहीं सुनी जाएगी तो लोगों का कल्याण भैया कैसे होगा? राधा रानी कहने लगी भाई नारद जी उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। जो जैसा करता है